राजेश भाई कह रहे थे कि 2 बस चलेंगी वहां से। और हमारे पास कुलदीप भाई आप सुन पा रहे हैं क्या? कृष्ण भाई खटाना जी आप सुन रहे हैं क्या? पूरन जी? जी जी पूरन जी अभी छबड़ा हो काफी लोग आ रहे हैं। तो वैसे ही आने से लग जाएगा, तांता लग जाएगा कल से। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम। जी जी जी। पूरन जी, यहाँ हमारे विद्वान महेंद्र जी भरतपुर हॉस्टल के बहुत ही अच्छे रूप में लाने वाले महेंद्र जी बैठे हुए हैं। और बहुत ही उनको आत्मविश्वास, इस बात से खुशी झलक रही है कि भाई भरतपुर के लोगों ने मेरा हॉस्टल कार्य में मदद करके एक नया रूप बना दिया राजेश पायलट हॉस्टल का। पूरन जी आपने भी वो वहां पर बांगसूर में हमारे उनको भेज के, और देखो बांगसूर में जिस तरह का सहयोग मिला है, बहुत ही बढ़िया। वहां जीरो था, बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करके बहुत बेहतर हुआ है। तो ये जो शिक्षा के काम ने गति पकड़ी है, इसमें आपका युवा गुजर कर्मचारी संघ और जो हमारे अध्यापक हैं उनका बहुत योगदान है। जी जुड़े हैं सब जुड़े हैं। पूरन जी आप बोलिए। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, ये सब आपका आशीर्वाद है। और परम सम्मानीय कर्नल साहब, हम सबके प्रेरणा स्रोत, कर्नल साहब के कार्यक्रम में पूरा प्रदेश जुटा हुआ है। जब कर्नल साहब की पुष्पांजलि यात्रा खेतड़ी से शुरुआत होके सभी जिलों से गुजरी, तो हम देख रहे थे कि जहां जहां से हमारे श्रद्धेय बाबा साहब की यात्रा निकल रही थी, तो पूरा कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्प चढ़ाने के लिए बिल्कुल रोडों पे खड़े थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, जुटे हुए थे। और उसी कार्यक्रम में 12 तारीख को हम सबको अधिक से अधिक, तो इसी पर वार्तालाप पूरे दिन चल रहा था। पूरा हाड़ौती से, हमारे इधर से भी बसें, ट्रेन से, पर्सनल साधनों से भारी मात्रा में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने, पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। हम भी सुबह निकल रहे हैं सारी पूरी टीम के साथ में, तो अधिक से अधिक संख्या में सब पहुंच रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आप जैसे विद्वानों से इसके बाद 12 के बाद हमें क्या क्या संकल्प और लेने चाहिए, मैं समझता हूँ पुष्कर में हम कुछ नई योजना के लिए भी इकट्ठे हो रहे हैं। गुरुजन और शिक्षाविद ही बता सकते हैं। संख्या इकट्ठी होना एक बात है, बाकी इस संख्या को भविष्य में करना क्या है। कर्नल साहब खुद भी 5 संकल्प दिलवा के गए थे। कर्ज मुक्त समाज हो, पढ़ी लिखी बेटी हो, तो इनके बारे में पूरन जी थोड़ा बोले। जी जी आदरणीय डॉक्टर साहब, बाबा साहब ने बिल्कुल हमें, हम सबको मूल मंत्र दिया है कि गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, कर्ज मुक्त समाज, शिक्षित माँ, ये सब बातें हम सबको फॉलो करनी होंगी आने वाले समय में। अब हम देख ही रहे हैं कि बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय बाबा साहब के आशीर्वाद से जब अर्थशास्त्र का, समाज शास्त्र का, मैथमेटिक्स का जब रिजल्ट्स देखे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो बड़े गर्व की बात है कि फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं। हमारे कोटपुतली से कसाना जी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और उससे भी गौरवान्वित पल जब महसूस किया, कल ही रिजल्ट आया एलएसए का, वेटनरी का रिजल्ट आया, उसमें पूरे प्रदेश में नंबर 1 से 12 जिले के छिपाबड़ों से एक बच्चे ने पूरे राजस्थान को टॉप किया है। ये सब बाबा साहब का ही आशीर्वाद है। जो बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ऊपर से भी हम सबको आशीर्वाद करते रहे हैं, हम सबको पुशअप कर रहे हैं, हमारे पीठ थपथपा रहे हैं, बेटे शाबाश, बेटो दौड़ो, जितना तुमसे दौड़ा जा सकता है दौड़िए, एमबीसी नहीं, आगे भी दौड़िए, बहुत तेज दौड़ना है तुम्हें, छा जाए छाए रहो। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और हम सब उन्हीं के आशीर्वाद से विश्वास के साथ ही कह रहे हैं साहब कि बिल्कुल पूरे देश प्रदेश में समाज का नाम रोशन कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। पूरा युवा जुटा हुआ है, पूरा शिक्षित वर्ग जुटा हुआ है। आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, आप आशीर्वाद देते रहे, पूरा युवा आगे बढ़ता रहेगा। और शिक्षाविद सभी साथी जुटे हैं। जी जी आदरणीय। बहुत अच्छी बात आपने कही। सुंदर सिंह खटाना साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई पूरन की बात में? जी जी बहुत अच्छा कह रहे हैं सर। जी बहुत बहुत
कह रहे बहुत बड़ी भीड़ के साथ श्रद्धांजलि देंगे कल पुष्कर में सर। परसों, कल से ही लोग पहुंच जाएंगे, परसों के दिन बहुत बड़ी भीड़ के साथ उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनकी अस्थि विसर्जन करेंगे। हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने हमारे समाज को बहुत आगे बढ़ाया है और इनकी प्रेरणा से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नतशील हुए हैं। भरतपुर का पीलूपुरा और बयाना इसका केंद्र रहा है सर। जी जी जी, भरतपुर से तो शुरुआत हुई है सर, क्रांति की शुरुआत भरतपुर से हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आधा सा तीरथ भरतपुर पीलूपुरा भी हो गया है। जी जी, 10 दिन पहले मैं वहां था तो लोग हंस रहे थे कि आप ट्रेन में जाते हुए लोग ये देखते कि पीलूपुरा है कहाँ। सच्चाई ये है कि पीलूपुरा में केवल एक पीलू का ही पेड़ था, वो गांव भी नहीं है, वो तो दूर एक झोंपड़ी वाली है। जी जी, एक चौकी थी सर, एक चौकी थी रेलवे की, बाकी एक रेत का टीला था और उसके पास 5-7 घरों का एक नंगला पीलूपुरा नाम से बसा हुआ था, जहाँ बैसला जी सुबह शाम नहाने धोने जाते थे। आपको साथ एक रहस्य की बात बताता हूँ। हम अजमेर जेल में बंद थे, जेल भरो आंदोलन के बाद अजमेर जेल में बंद थे, तो हमारे जेल के नेताओं को छुड़ाने के लिए पीलूपुरा पर हमारे बयाना के भाइयों ने जाम लगा दिया और एक पेट्रोल की ट्रेन को रोक दिया था। सरकार को पसीने आ गए थे कि अगर 75 फुल टैंकर जल गए तो 300 किलोमीटर तक कुछ बचेगा नहीं। रातों रात हमें गाड़ियों से लाद के और जेल से अंडर कस्टडी बयाना लाया गया। ये 2007 की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर 2007 की। और वहां पर हमसे कहा गया आप अपनी कम्युनिटी, अपने गांव को बचाना चाहते हैं तो इन लोगों से कहिए इस ट्रेन को निकलने देंगे, तेल की ट्रेन है, इसमें इनफ्लेमेबल केमिकल है, जल गए तो 300 किलोमीटर तक कुछ नहीं बचेगा। उस दिन तो वो ट्रेन रवाना करवाई हमने और कर्नल साहब ने, लोगों से हाथ जोड़ के, लोगों ने बहुत नाराजगी भी की, पर उसी दिन ये तय हो गया था कि 2008 के आंदोलन का केंद्र पीलूपुरा होगा। कई बार हिस्ट्री ऐसे बनती है, यू नेवर नो। आज जो कर रहे हैं ये भी 12 तारीख को होगा, वो भी आगे की हिस्ट्री का एक पॉइंट बनेगा। सुंदर सिंह खटाना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में? जी डॉक्टर साहब, मैं सुन पा रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, ये भाई साहब पूरन सिंह की बात सुनी मैंने। समाज में डॉक्टर कर्नल साहब बैसला साहब ने एक नई पहचान दिलाई और एक प्रेरणा दी समाज में, देश में और मतलब विदेश तक एक बिरादर को पहचान का मार्गदर्शक का कार्य किया। और महसूस किया मैंने जब से बैसला साहब का जो प्रभाव आया, तो राजस्थान ही नहीं, देश के संपूर्ण जो राज्य हैं उनमें एक अपने बिरादर की पहचान बनी और लोगों में शिक्षा के भी प्रति एक जागरूकता आई। डॉक्टर बैसला साहब का के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रद्धांजलि जो लोग पहुंच रहे हैं उनका तो स्वागत है ही, जो लोग नहीं पहुंच पाए वो ट्विटर पे अपना अभियान चलाएं, फेसबुक पे चलाएं। इस बहुत ही बेहतरीन सी इस इवेंट का जितना ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो, हमारी रिक्वेस्ट है। हम जहां तक हमारी रीच थी उन लोगों को हमने, मीडिया को भी इनवाइट किया है, इवन गिनीज बुक को इनवाइट किया है, लिम्का बुक को इनवाइट किया है। ऐसी आयोजन सदियों में कभी एक बार होते हैं, प्लीज आइए और हमारे इस इवेंट को कवर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद खटाना भाई जी। नाहर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नाहर सिंह जी, आपका फोन खुला हुआ है नाहर सिंह जी। अच्छा, वो जी मैम, बच्चों को क्या होता है, आजकल छोटे बच्चे ही चला पाते हैं जूम। नाहर सिंह जी बच्चों से कह रहे हैं अरे आके इसको ऑन करो। मलखान सिंह जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। और कृष्णा खटाना भाई, आप कहाँ पर हैं अभी?
कृष्णा खटाना जी। हाँ, हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर रूप सिंह जी, कम्युनिटी पीपल्स प्रमोट टीम। मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ और महेंद्र सिंह खटाना जी मेरे पापा हैं, आई थिंक अच्छा, बता चुके हैं। ओके तो सुंदर सिंह जी और हम एक ही मोबाइल से मीटिंग ज्वाइन करे थे। ओके। बाकी मेरा कहना ये है कि देखो, जो आड़ के पीछे गुजर समाज थी, उस आड़ को बैसला जी ने हटाया है सामने से, और बहुत ही बड़ी आड़ थी वो मेरे ख्याल से। एजुकेशन के बस बातें होती थी, लोग फॉलो नहीं करते थे, तो वो सारी चीजें एक ये हुआ है कि दौड़ दौड़ सी हो गई है समाज में। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी समाज की अगर आप देखोगे तो बहुत ही आगे तक लोग पहुंच चुके हैं, यस, बहुत आगे तक। और उन समाजों में एक दूसरे के प्रति सपोर्ट भी किया जाता है। मैं समझता हूँ कि अभी हमारे समाज में वो कमी है, एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय मेरे ख्याल से पुश करना चाहिए हमें। कबड्डी में खींचनी चाहिए, कबड्डी में टांग खींचनी चाहिए, खेल अपनाना चाहिए, है ना? राइट राइट राइट, हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि हमारे पास उतने धनी लोग नहीं है या उतने सपोर्टिव लोग नहीं है। सब कुछ है हमारे समाज में, सब बस जरूरत है कि उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मीटिंग्स या इस तरह के अगर बड़े बड़े लेवल पे कुछ आयोजन होंगे तो लोगों के अंदर इस तरह की भी भावना जागृत होगी। थैंक यू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। अजीत सिंह जी, आपका वीडियो हम देख पा रहे हैं। अजीत सिंह जी, आप इस बात में कुछ ऐड करना चाहेंगे? अजीत भाई, माइक नहीं खुला हुआ है अजीत जी आपका। जय सिंह जी, आपका भी वेलकम है। अजीत जी, जिनके फोन पे अजीत नाम लिखा हुआ आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं अजीत जी? जुगल किशोर गोचर साहब कोटा से बोल रहे हैं? जुगल किशोर जी, पूरन जी, मैं आपके पास वापस आता हूं जब तक कि अपने आपने तो पूरे उस पे भी जोड़ा, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। भीड़ का उत्साह एक बात होती है, उस भीड़ को संगठन में बदलना दूसरी बात होती है, उस संगठन को एक दिशा में चलाना तीसरी बात होती है। हम एक आयोजन करके ही भूल ना जाएं बाबा को, बाबा की बातों को, ये हमारी चुनौती है। तो मैं अजीत भाई से भी इसी पे विचार जानूंगा, जय सिंह से भी और आपसे भी, कि इस जो शक्ति इकट्ठी हो रही है इसको डायरेक्शन क्या दी जाए। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम एक दिन का ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करके कहीं आगे के लिए इस तरह से भूल नहीं जाएं। हम सबको बाबा साहब ने कहा है कि एक एक अधिकारी, एक एक अफसर 5-5 बच्चों को तैयार करे, शिक्षा को कर्ज मुक्त, समाज को कर्ज मुक्त बनाए, आम जन तक शिक्षा पहुंचाए, प्रत्येक समाज के अंतिम छोर तक शिक्षा पहुंचाए। और जो कुरीतियां हैं इन सबको हम सबको संकल्प लेना चाहिए। हम सबको धीरे धीरे मिटाएंगे, लेकिन संकल्प लें कि हम इन कुरीतियों को, इन जो फिजूल खर्चे शादी समारोह में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ऐसे गिनते हैं ऐसे आपकी दिखावे तरफ को तो बंद करें। 1 लाख 2 लाख, हाँ ये रिवाज है ना? जी, हाँ, तो इन सबको हम धीरे धीरे बंद करें और समाज शिक्षा पर, जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब, देखने में बड़ा सुखद लग रहा है। कल भी नीट का जब रिजल्ट आया तो नीट के रिजल्ट में मेरे शिक्षक जी दोनों ने ऑल इंडिया में 2 रैंक प्राप्त, और भान जी की दोनों एम्स में जाएंगे तो बड़ी खुशी के बहुत गौरवान्वित पल है। एक छोटा सा ही उदाहरण देता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब जी। 2021 में छपड़ा में एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ था। हम पूरी टीम के साथ गए, उसको शाबाशी देने गए, थपथपाई उसकी पीठ और उसका वेलकम करके आए। यही बात उसका भाई देख रहा था, छोटा वाला। उसने उसी दिन तय कर लिया कि मुझे भी बनना है। और डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि उस बच्चे ने
565 नंबर लेके आया इस बार नीट में। 565 के साथ में उसका श्योर सिलेक्शन भी है। तो ऐसे छोटे छोटे अवसर हम सब जब बच्चों के बीच में जाएंगे, उनकी पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी देंगे, तो जरूर बदलाव आएगा। यही बाबा साहब सिखा देते थे कि भले ही चाहे आप धन मत खर्च करिए, पर बच्चों के बीच में रहिए, उनसे जितना हो सके उनकी पीठ थपथपाइए, शाबाशी। और यही, इसी से बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी। जी आदरणीय। थैंक यू पूरन जी। नार सिंह जी आपने हाथ खड़ा कर रखा है। अजीत जी ने भी वो लगाए थे एक बार ईयरफोन। सर नमस्कार। हाँ जी सर आप सभी को नमस्कार। मैं नाहर सिंह बोल रहा हूँ सर, बानसूर से। मेरा गांव है सर ईसरागाबाद। हमने भी सर बैंसला जी को एक श्रद्धांजलि के लिए सभी बानसूर के कर्मचारियों ने मिलकर के बानसूर तहसील में गुर्जर छात्रावास में 70-80 लाख रुपए की एक लाइब्रेरी बनाने का प्लान बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सर बहुत बधाई सर। में काम चल रहा है, लाइब्रेरी काम तैयार हो रहा है, लेंटर पड़ने वाला है। और भी एक हमारे तो ब्याह शादियों में जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें नाई के फलाने के ऐसे पैसे लेते हैं, तो हमने भी हमारे गांव से शुरुआत करी है छात्रावास के लिए 500 रुपए हर शादी में। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे गांव से इस साल में, पिछले साल इस साल में 32,100 रुपए हमने छात्रावास में दे दिए सर। सगाइयों में। हाँ जी। तो बहुत अच्छे ये शुरुआत लगभग हमारे बानसूर में कम से कम 5-10 गाँव ने और भी शुरुआत कर दी है। उस पूरी तहसील में गुजरों के गाँव में ये शुरुआत हो गई है। नाई बामण का नेक भी लेने लग गए तो ही हॉस्टल बन जाएगा। महेंद्र सिंह जी गवाह हैं। बिल्कुल सर। बहुत अच्छे। अजीत भाई आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अजीत भाई। मैं सर समझ नहीं पा रहा हूँ ज्यादा अभी। अच्छा, आज जो परसों श्रद्धांजलि समारोह है, अस्थि विसर्जन समारोह है कर्नल साहब का। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। थैंक यू साहब। नमस्कार आप सभी साथियों को। मैं काफी देर से फिंगरिंग कर रहा था, वो आवाज नहीं आ रही थी इसमें। अभी आपकी आवाज आने लग गई सभी की। तो ये मेरा पहला मौका है, मैं आप सभी को सुन रहा हूँ और बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो बाकी ठीक है, बानसूर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हॉस्टल के लिए हमने अलवर में थोड़ा सा काम किया है, और जहाँ पहुंच रहे हैं अस्थि विसर्जन कार्यक्रम है, वो तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। समाज के लिए इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, साथी लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। समाज के लिए मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। गोचर साहब आप अनम्यूट करो, आवाज खोलो, अपनी माइक खोलो। जुगल किशोर गोचर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। राम राम साहब जी। आपके बाद राज मीणा जी को सुनेंगे। हाँ जी जुगल किशोर जी। आपका फोन अभी भी बंद है। आप हाँ खुल गया। अलखान जी आपको आवाज आ रही है क्या? जुगल किशोर जी हाँ जी। हेलो। हाँ तो खड़ा करेंगे। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? हाथ खड़ा करेंगे। हेलो, हेलो। हाँ राज मीणा जी आवाज आ रही है आपकी। राज मीणा भाई। हाँ, बोलिए गिरिराज जी, बोलिए। राज मीणा के फोन पे गिरिराज जी हैं सर, गिरिराज जी गुजर। बोलिए सर, मोस्ट वेलकम सर। गिरिराज जी वाले, नेवाई वाले। जी सर, नहीं छबड़ा से हैं सर गिरिराज जी, वेदांत साइंस क्लासेज। अच्छा जी, इनका बड़ा योगदान है सर साइंस के क्षेत्र में। जी गिरिराज जी। जब तक जुगल किशोर जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उस साइड से नेटवर्क से बाहर हैं जुगल किशोर जी। यानी एक चुनौती पूरन जी ये भी है कि हमें भविष्य में, जो मैं कह रहा था, कि संगठनों को कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। भीड़ एक दिन में इकट्ठी होके चली जाती है, उसको जोड़े रखने के जो आधुनिक आईटी के साधन हैं, आवाज बराबर आ रही है? आ रही है। और जुगल किशोर जी के घर वाले भी उसकी सहयोग कर रहे हैं कि भाई मैं आपका माइक खोल दूं। जी जुगल किशोर जी
मदद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपका माइक अनम्यूट करना है। यहाँ से कर सकते हैं क्या? आपकी तरफ से आप उस पर जाइए, म्यूट का जहां बटन है आपके फोन में बाईं तरफ होगा, उसको अनम्यूट कर दीजिए, बस वहां पर एक बार क्लिक कर दीजिए। आपके फोन में बाईं तरफ म्यूट अनम्यूट का एक बटन होता है, इसलिए उसको बिल्कुल फोन के नीचे ही नीचे बाईं तरफ। हमें बहुत बेहतरीन डायरेक्शन मिली, क्योंकि हमारा टाइम रन आउट हो रहा है, और फिर मिलेंगे। पूरन जी, हमारा आप इस ये जो वर्चुअल मीडिया है इसकी ताकत को पहचाने, और भविष्य में अपने भाइयों को और एडवांस में वीकली या 15 दिन में एक बार, जो महेंद्र जी ने कहा, जो हमारे बांसुर वाले भाई ने लाइब्रेरी का सपना कहा, ये सब वट वृक्ष हैं हमारे, जो अलग अलग निकल के शायद पूरे राजस्थान पे छा जाएंगे। आपने बच्चों की, टॉप होने वाले बच्चों की बात बताई, मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। 30 साल में 1998 में ये आंदोलन चालू हुआ था, कैमरी हमारी आध्यात्मिक राजधानी से पटरी पटरी चलते हुए यहाँ पहुंचा है, और इससे आगे हमारे बच्चे और सफल हों, इसी उद्देश्य के साथ हमारे उपस्थित वरिष्ठ श्री महेंद्र जी, नाहर जी, पूरन जी, आपको, राजेश, कृष्णा, अजीत भाई, मलखान जी, राज मीणा जी, सुंदर सिंह खटाना जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। मिलते हैं सब, कल पुष्कर में मिलते हैं, परसों भी मिलते हैं। ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, पुष्कर जरूर पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित, सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।